दोस्तों, करोड़पति मालामाल बनने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपके जीवन में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आएगी अपार खुशियां ही खुशियां। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। जी हां दोस्तों, 6 जून 2024 को है वट सावित्री अमावस्या। दोस्तों, ये वट सावित्री अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमावस्या तो हर महीने आती है, बट वर्ष सावित्री अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और यह दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा विश और बड़ा होता है। इसीलिए माताओं बहनों को विशेष रूप से इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप लोग नाम में ही समझ रहे होंगे कि इस दिन वट वृक्ष की पूजन की जाती है और माताएं बहनें इसका व्रत भी रखती हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। पर इसी के साथ में दोस्तों, जब आप लोग इसके साथ में एक दीपक वाला उपाय भी कर लेते हो इस वट सावित्री अमावस्या के दिन, तो भाई आपके जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। कई बार हमारे घर में ऐसा होता है कि भाई बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत एक मन मुटाफिफीन से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं या चल रही हैं, तो भाई आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। कहने का मतलब सीधे सा है कि इस वर्ष सावित्री अमावस्या के दिन आप लोगों का यह एक दीपक वाला उपाय आपकी सारी प्रकार की दुख और परेशानियों को दूर करेगा, आपकी मनोकामना को भी पूर्ण जरूर करेगा। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आपको इस वट सावित्री अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, कहां पर करना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। यह उपाय दोस्तों आप लोगों को बहुत ही जल्दी और इसका बहुत बड़ा फल यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आप इस उपाय को एक बड़ी अमावस्या जो कि वट सावित्री अमावस्या है इस दिन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को इस वर्ष सावित्री व्रत के दिन आप लोगों को जो है किसको करना है। तो देखो, विशेष रूप से अगर हम इस उपाय की बात करें तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से किसी भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना चाहिए। विशेष रूप से आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस एक दीपक वाले उपाय को करे। पर अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर उस जगह पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात आ जाए कि भाई इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, हम आपको यहां पर बता दें कि इस वाले उपाय को आपको शाम के समय करना है। किस समय करना है? शाम के समय प्रदोष काल में करना है। और हम आपको यहां पर एक बात और बता दें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पी आपसे नाराज हैं, आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो हमारे पितरों की वजह से भी आती हैं, क्योंकि हम हमारे पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं और वो दुखी होते हैं, तो भाई उसके कारण भी हमारे जीवन में बहुत तरह की दुख और परेशानियां आती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, तो भी आप लोगों को यह वाला उपाय विशेष रूप से करना चाहिए, विशेष रूप से माताओं बहनों को। ठीक है, जिससे कि आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में वो जो है खुशियों को यहाँ पर लाते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इस वाले उपाय में हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो, इस एक दीपक वाले उपाय में आपको नाम में ही समझ आ रहा होगा कि इसमें आपको मात्र एक दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। पर यह जो दीपक होगा ये किस चीज का होगा? आटे का होगा कि मिट्टी का होगा? और इसके अंदर कौन सी बत्ती रखा आएगी और इसके अंदर कौन सा तेल डालेगा, है ना? तो ये सभी बातें आपके मन में जरूर आ रही होंगी। तो आइए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो दीपक होगा ये मिट्टी का होगा। विशेष रूप से हम आपसे मिट्टी का विशेष रूप से कहेंगे,
भले ही आपके पास पुराना दीपक रखा हो तो आप उसे धोकर इस्तेमाल में ले लेना है ना, क्योंकि इस उपाय में विशेष रूप से आपको मिट्टी का ही दीपक यहां पर लेना है ना। मिट्टी का दीपक जैसे ही ले लेते हो तो भाई उसके बाद में इसके अंदर जो बत्ती रखा आएगी वो रखागी गोल बत्ती, है ना। अब आप यहां पर बहुत बड़ी गलती कर देते हो। ठीक है, हमने आपको गोल बत्ती जानबूझकर बोला है ताकि आप ये गलती ना करो, है ना। आप लोगों ने ये बात जरूर सुनी है कि हमेशा देवताओं के लिए हम गोल बत्ती का प्रयोग करते हैं, पर दोस्तों जब बात आ जाए पितरों की तो पितरों के लिए कभी गोल बत्ती नहीं लगती है, उनके लिए हमेशा लंबी बत्ती लगती है। ध्यान रखना इस बात का कि इस दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती नहीं लगानी है, इस दीपक के अंदर आपको लंबी बत्ती लगानी है। अगर गोल बत्ती लगाकर आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपका उपाय कभी काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस दीपक के अंदर आप लोग लंबी बत्ती रखना, जो लंबी बत्ती आप अपने हाथों से बनाओ, अपने घर में जो रुई उपस्थित हो उससे बनाओ, है ना। अपने हाथों से बनाकर इस लंबी बत्ती को उस दीपक के अंदर रख देना। उसके अंदर इसके अंदर आप क्या, इसके दीपक के अंदर क्या चीज आप लोग डालोगे, तो देखो इसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना। अब शुद्ध देसी गाय का घी बोलने से मतलब ये होता है कि ये घी जो होता है यह बाजार का नहीं होना चाहिए, मिलावटी नहीं होना चाहिए, है ना। ये घी आपका बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, जो भगवान के कार्यों में यहां पर प्रयोग होता है, ठीक है। ये घी आपको थोड़ा ढूंढने से मिलेगा, थोड़ा महंगा भी मिलेगा, बट इसी घी के उपाय में प्रयोग करने से आपको जो है उपाय का फल मिलता है, ठीक है। और भगवानों के लिए थोड़ा घी अलग से रखा करो, जो है ये पूजन वाला, जो कि शुद्ध देसी गाय का घी हो, है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरीके से आप लोगों को अपना ये जो दीपक है ये तैयार करना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस उपाय को आखिर आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने की विधि क्या है ना। तो देखो, वर्ष सावित्री व्रत का जो दिन है वो 6 जून का है, तो 6 जून को आप लोगों को शाम के समय प्रदोष काल में यह वाला उपाय करना है। कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, तो देखो वैसे शाम के समय 6 बजे के बाद से शुरू हो जाता है, पर अभी जो दिन है वो बहुत लेट डूबता है, तो भाई आप इस उपाय को 6 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो। 6 बजे के बाद से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है। इससे लेट मत करना, थोड़ा बहुत लेट हो भी जाए तो भी भाई आप उपाय जरूर कर लेना, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं, है ना। और इस बीच में आप लोग अपना उपाय को कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका मन करता है, वैसे भी गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो भाई आप लोग स्नान करें तो और अच्छी बातें, वरना हाथ मुंह धोकर भी अपना यह वाला उपाय कर सकते हैं, है ना। पर स्नान करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्नान करके या हाथ मुंह धोकर आप अपने उपाय को करने की तैयारी शुरू करना, मतलब अपना वह एक दीपक तैयार करना। देखो इसमें सबसे जो विशेष है वो दीपक ही है, इसलिए दीपक को सही तरीके से तैयार करना, जैसे हमने आपको बताया है। दीपक जैसे ही आपका तैयार हो जाता है तो भाई आपको इस दीपक को अपने घर से जलाकर बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है। इस दीपक को आपको वहां पर जाकर जलाना है जहां पर हम इस दीपक को रखने वाले हैं, ठीक है। अपने साथ में अपनी माचिस लेकर जाना, माचिस को भूल कर मत जाना। किसी और से माचिस लोगे तो भाई आपके उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा, इसीलिए इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने घर से आप लोगों को जो है इस दीपक को तैयार कर लेना है, और दीपक को तैयार करके आखिर हमें इस दीपक को रखना कहां पर है। तो देखो इस दीपक को रखने की कई जगह हैं आपके घर के पास में, या आपको जो सही लगे कि हाँ हम इस जगह पर आसानी से जाकर इस दीपक को रख सकते हैं, इस वाले उपाय को कर सकते हैं, आप उस जगह पर जाकर इस दीपक को रखना। सबसे पहले हम वो जगह आपको बताएंगे जो जगह ज्यादा जरूरी हैं, जिन जगहों पर आपको जाना चाहिए, और बाद में हम आपको वो जगह बताएंगे। अगर आपको पहली जगह ना मिले तो आप दूसरी जगह पर जा सकते हो, दूसरी ना मिले तो तीसरी जगह पर जा सकते हो, ठीक है। पर जाना किसी एक ही जगह पर है, ये एक ही दीपक तैयार होगा और एक ही जगह पर यहां पर हमें रखना है ना। उसी के साथ में दोस्तों आपको यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि यह दीपक दक्षिण दिशा में रखाएगा, इसीलिए आप लोग अपने साथ में कुछ ऐसी चीज जरूर लेकर जाना जिससे कि आप लोग दक्षिण दिशा का पता कर सको, है ना। तो सबसे पहली चीज दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी है, पवित्र नदी है, बहती हुई पवित्र नदी है,
जिसमें जल भरा हुआ हो, तो भाई आपको उस पवित्र नदी के घाट पर जाना है ना? इस बात का ध्यान रखना, इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, मात्र पवित्र नदी के जल पर जाना है। जहां पर जल भरा हुआ हो वहां पर जाना है, ठीक है? और वहां पर जाकर क्या करना है? वहां के घाट पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब अगर किसी घर के आसपास पवित्र नदी ना हो, बहता हुए जल ना हो, या जल हो ही ना, तो भाई वो अपने घर के आसपास जो भी तालाब हो या सरोवर हो, है ना तालाब, आप लोग जानते हो ना, जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो उस तालाब के पास में जाकर भी ये वाला उपाय कर सकते हो। सरोवर के पास में भी ये वाला जाकर उपाय आप लोग कर सकते हो, ठीक है? पर जल के अंदर इस दीपक को नहीं आपको प्रवाहित करना है, आपको वहां पर घाट पर जाकर ये वाला उपाय करना है। अगर आपके घर के आसपास तालाब मतलब सरोवर भी ना हो, तो फिर भाई आपके घर के आसपास जो भी कुआं या बावड़ी हो, कुआं या बावड़ी जो भी आप लोग समझ सकते हो, भाई आपके घर के आसपास अगर कुआं या बावड़ी है, तो भाई आप उस जगह पर जाकर भी अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। हमने आपको अभी 3 जगहें बताई। इन 3 जगहों में से जो आपके घर के आसपास आपको जगह पड़ती है, उस एक जगह पर आप लोगों को अपने इस दीपक को लेकर जाना है। हम उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि हम पवित्र नदी के घाट पर गए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले घाट पर जाकर बैठ जाना है, पवित्र नदी के पास में जाकर बैठ जाना है, और वहां पर बैठकर क्या करना है? अपने इस दीपक को सबसे पहले जला लेना है। लंबी बत्ती का दीपक होगा, आपको सबसे पहले इस दीपक को जला लेना है, ठीक है? घी वगैरह जो है वो आपको अपने घर से लेकर डालकर ही आना है ना? बस इस जगह पर बैठकर आपको अपनी माचिस से अपना यह दीपक जला लेना है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों, दक्षिण दिशा का आप लोग पता कर लेना, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है वो विशेष रूप से हमारे पितरों के लिए होता है। और जब बात आ जाए वट सावित्री अमावस्या की, तो यह एक सोने